नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हूँ। एक चेहरा जिसको आपने बहुत देखा भी होगा, बहुत तरीके की बातें भी सुनी होंगी। आज फिर से ये यहीं पे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी भी चल ही रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया नहीं है। तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड नेम? हर्षित। हर्षित। तो हर्षित, आपको लेके, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ, मतलब इस प्रोटेस्ट में पहली बार आई हूँ। फोन पर आपकी बहुत सारी वीडियो देखी। मैं समझ नहीं पाती हूँ, एक अकेला इंसान जो इस तमाम तरीके की ट्रोलिंग को झेल रहा है ना, उसको कैसा लगता है? मतलब आप तो एक अच्छे काम के लिए आई हैं, अपनी बात रखने आई हैं, और आपको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, उल जलूल बकवास किया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मैम, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ ऑलरेडी। ये ट्रोलिंग वगैरह मैंने ज़िंदगी में बहुत देखी हुई है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैंने वायरलिटी बहुत पहले ही देख ली है। तो ये सब मुझे बिल्कुल ठीक है, तोड़ता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता है कि ये नफरती माहौल में किया गया है, नफरत फैलाने के लिए किया गया है, क्योंकि वो मेरे कोई चाचा ताऊ नहीं लग रहे हैं ट्रोलिंग करने वाले। मेरा कोई इनसे पर्सनल नाता नहीं है। वो सब कुछ करा गया है इस प्रोटेस्ट को डिफेम करने के लिए। वो कैसे इस प्रोटेस्ट को नफरती तौर पर दिखा सके और डिफेम कर सकें ऑन द मैटर ऑफ जाति, धर्म और लिंग, किस तरीके से वो लोगों को तोड़ सकें, उनके विचारधाराओं को बांट सकें, उसी बेस पर करा गया। तो आई नो दिस फैक्ट। लेकिन वही था कि ऐसी सिचुएशंस में इंसान को रुकना नहीं चाहिए, उन्हें और ज़्यादा बोलने लग जाना चाहिए। वही हमने करा। एंड बहुत लताड़ा भी हमने मीडिया वालों को, बहुत आज वो आते भी नहीं हैं, भगा दिए जाते हैं बाहर से ही, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उन लोगों ने बहुत प्रोपोगेंडा फैलाया, बहुत नफरत फैलाई है। हर्षित, आप बहुत मजबूत दिल के हैं, या दिल, मैं क्या प्रोनाउंस करूँ? आप हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप बहुत मजबूत दिल की हैं, या है, सॉरी, माफ करिएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों से पहले भी बातें की हुई हैं, और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनके दिल के किसी एक कोने में बहुत घाव होता है जो समाज देता है। तो मैं वही समझना चाहती हूँ, पहली बार जब आपको इस तरीके से मेरा बोलना भी ऑफ कोर्स आपको क्रिंज जैसा लग रहा होगा, अजीब सा, लेकिन जब कोई इस तरीके से आपसे बोलता है तो आप, मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई आपके आइडेंटिटी को लेके मजाक बनाया होगा, तब हर्षित के मन में पहली बार क्या सवाल आया था कि वो जो ऊपर बैठा खुदा है उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या ये समाज कितनी कम पढ़ी लिखी है, इसे इतना भी नहीं पता? क्या आया था हर्षित? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे कोई ये सारी बातें नहीं आती दिमाग में, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को कि हमें खुद को स्वीकारने में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो हम इस सोसाइटी को भी एज्यूम नहीं कर सकते कि वो चुटकियों में समझ जाएंगे, उनको भी वक्त लगेगा। तो ये बात है। लेकिन शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है। हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है, अगर कुछ नहीं पता है तो। लेकिन बात वहीं आकर ख़त्म हो जाती है कि हम ऐसे करप्टेड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं जहाँ पर सब कुछ हटाया जा रहा है। सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती, जेंडर और सेक्सुअलिटी कॉन्सेंट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। होता है इस चीज़ पे बात करना। जी बिल्कुल। मतलब एज एन वुमेन भी आप समझो कि कॉन्सेंट कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन वो कभी पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को। अब हम देख ही रहे हैं शादी के बाद भी कॉन्सेंट का कितना बड़ा इशू होता है वुमेन के लिए। लेकिन वही चीज़ कि ये सब बातें आकर के इसी शिक्षा, करप्ट शिक्षा का हिस्सा बन जाती हैं, जिसके खिलाफ सब खड़े हैं यहाँ पर। मुझे दर्द तब होता है जब लोग ये समझते नहीं कि आपका लिंग क्या हो, आप लड़का हो, लड़की हो, ट्रांस हो और एनीथिंग, शिक्षा का अधिकार सबका है और सभी विद्यार्थी होते हैं, सभी स्टूडेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप वो मत कीजिए कि अगर कोई औरत खड़ी है तो आप औरत को बोले कि अरे आप क्यों खड़ी हैं, क्योंकि आप तो औरत हैं तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आपको तो शादी ही करनी है। या कोई ट्रांस, तो दूसरे के घर रोटी ही बनानी है, पढ़ लिख के क्या करोगे? अगर कोई ट्रांस इंसान खड़ा है तो ट्रांसजेंडर है, अरे आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका तो क्या ही है ना, कोई आगे ना पीछे, लाइक ये वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सारी मेंटालिटी, ये सारी सोच बहुत नफरती सोच होती है मेरे हिसाब से। तो ये हटाएं और उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ सकता है। पर हर्षित, जब फर्स्ट टाइम आप दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आ रहे थे तो आपने ये सोचा था कि इस तरीके की ट्रोलिंग हो जाएगी? जी बिल्कुल सोचा था। दिल्ली को तो पढ़े लिखों का शहर माना जाता है, राजधानी है भैया। मैम, हम ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पर हर दिन, हर डेली बेसिस पे हम बुलिंग और हरासमेंट और ट्रोलिंग देखते रहते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है, बचपन से ही देख रहे हैं हम। तो वी आर वेरी यूज टू ऑफ इट, वेरी सैड बट इट इज़। लेकिन हम ऑफ कोर्स उस दिन प्रोटेस्ट पे आने से पहले भी हम तैयार थे कि ऐसा होगा, लेकिन हमने ये बिल्कुल नहीं एज्यूम करा था कि क्लेमिंग जर्नलिस्ट ऐसा काम करेंगे, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर हुआ
उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, आई वुड से 90% नफरत जो फैलाई गई कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो क्लेमिंग जर्नलिस्ट ने फैलाई। उन लोगों ने इतना प्रोपोगेंडा बनाया, हमसे बात 10-10 मिनट की, लेकिन उन्होंने बिट सिर्फ 10-10 सेकंड के काटे, जिसमें से उन्होंने अब मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे हुए, कुछ भी हुए, उनको काट कर उन्होंने एक प्रोपोगेंडा बनाकर फैलाया। ये बहुत बड़ी नफरती चीज़ होती है, लेकिन वही उन्होंने बहुत कम आका था हमें, बात ये भी है, उन्होंने जस्ट एम ले लिया। बट मेरे साथ ऑलरेडी लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि मैं एक इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हूँ और मैं कलाकार होने के नाते मेरे साथ ऑलरेडी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा था सोशल मीडिया पे। तो जैसे ही ये चीज़ें गई तो लोगों का गुस्सा जो है वो, क्योंकि आप जानते हो लोग कलाकार को बहुत प्यार करते हैं, वो उनके लिए बहुत पर्सनल हो जाता है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो पूरा ही उनके ऊपर बैकलैश करा, और ये दोनों टकराव की वजह से ये चीज़ बहुत बूम हो गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वही आप क्या करती हैं? मतलब मैं कलाकार सब आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, आई डू पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग, आई एम अ राइटर, और मैं जो लिखता हूँ वो परफॉर्म करता हूँ ऑन स्टेज, आई एम अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एज वेल। एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन आई एम अंडर ग्रेड अभी, एंड इन पास्ट आई बीन अ प्री मेडिकल स्टूडेंट। मैंने कोटा में रहकर नीट की तैयारी की थी, बट डॉक्टर ये बनना, दर्द महसूस जी जी बिल्कुल, ये इसी वजह से बहुत पर्सनल भी हो जाता है, क्योंकि मैंने कोटा में रहकर लगभग 1.5 साल तक नीट की प्रिपरेशन करी थी कुछ सालों पहले, और लेकिन डॉक्टर बनना एक फोर्स ड्रीम था, मुझे कलाकार बनना था, तो मैंने वो सपना छोड़कर फिर मैंने अपने सपनों को चुना। और यही एक रीज़न है कि शायद मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आज बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने सपनों को चुना है। मेरे सपनों ने, मेरी कला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। हर्षित, जब सोशल मीडिया पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, अमूमन कहा जाता है कि भारत क्योंकि इतनी एजुकेटेड नहीं है इसलिए आपकी फीलिंग नहीं समझ पा रही है, तो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे प्रिविलेज लोग हैं वो भी तो एक तरीके से बुली ही करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एजुकेशन मिनिस्टर जैसे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं पर कुछ भी नहीं आता है इन लोग को, यही लोग हैं वो, और कौन है? वीरेंद्र कुमार जैसे लोग जो ट्रांस बिल जैसी चीज़ें ले आते हैं बिना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बात करे हुए, ये सब अनपढ़ ही तो हैं, और कौन है? यही लोग हैं जो खुद को प्रिविलेज क्लेम करते हैं, गद्दियों पे बैठा हुआ क्लेम करते हैं, और बड़े ही नॉलेजेबल और खुदा और बादशाह बन जाते हैं, मगर उन्हें ज्ञान ज़रा भी नहीं होता। तो ये ऐसे ही लोग हैं, और क्या। बाकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, लेकिन वही बात कि सब कुछ आकर के इसी जगह पर रुकता है, एजुकेशन, शिक्षा। हम ऐसी एजुकेशन व्यवस्था का हिस्सा है जहाँ पर सब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, हमें ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जाती। यही एक रीज़न है भारत में सिविक सेंस खोता जा रहा है, मोरल वैल्यूज़ लोगों की खोती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब अब आप ही देख रहे हो। अभी कल ही एनसीईआरटी का जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें कितनी बड़ी चीज़ हुई, किस तरीके से इमरजेंसी की नफरत को बढ़ावा दे करके उसमें रखा गया, एंड देन प्रीएम्बल हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत ज़रूरी था, बच्चों की एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो हटा दिया गया, क्योंकि वो लोगों को एजुकेट कर रहा था, वो बता रहा था लोगों को जस्टिस और इक्विटी के बारे में, और इमरजेंसी को ऐड करा गया जो बता रहा है नफरत के बारे में। तो आप समझ सकते हो सोसाइटी कहाँ जा रही है। एक और लड़की हैं जो आप ही की कम्युनिटी के हैं, उनको मैंने उज्जवल सॉरी मैं नाम मिस कर रही थी, मैंने उनको भी देखा। वो जब किसी बड़े टीवी चैनल पे वो इंटरव्यू दे रही थी तो उनके बात में वो टीस नज़र आ रही थी, वो दर्द नज़र आ रहा था कि हमें ही क्यों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो टीस होती ही है। आप एक वुमेन के तौर पर भी इस चीज़ को समझोगे, जब वुमेन कम्युनिटी की बात आती है तो वो टीस अलग से हो ही जाती है, भले ही आप ऐसी वुमेन के साथ हो जिससे आपको आपको नफरत हो उस लड़की से, बट आप उसका दर्द ज़रूर महसूस करोगे। यही होता है एक कम्युनिटी का, यही होती है एक यूनिटी, और वो हम सब, और ये कम्युनिटी इतनी मार्जिनलाइज्ड है अपने आप में व्हेन इट कम्स टू क्वेयर और LGBTQIA कम्युनिटी, क्योंकि शिक्षा का हक उनसे छीन लिया जाता है, उनका परिवार उनसे अलग हो जाता है, वो अपना परिवार बसा भी नहीं पाते, कई बारी आखिरी सांस तक नफरत देखते हैं, उनके अंदर इतनी नफरत उनको दी जाती है कि वो नफरत करना भूल जाते हैं, और उनके अंदर इतना प्यार होता है। अगर आप कभी किसी ट्रांस इंसान से मिलोगे और उनको अपना वक्त दोगे, आप जब भी आप उनके आसपास होगे तो वो कभी आपको नफरत नहीं फील होने देंगे, क्योंकि उनने इतनी नफरत देखी हुई होती है, और वो चाहते हैं कि कोई इंसान उनके आसपास हो तो कंफर्टेबल और वो नफरत ना देखे। पता है यहाँ पे नफरत से पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, जैसे मैं औरत हूँ तो हमें कहा जाता है कि ये तो जगत जननी है, नारी जहाँ रहती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। वैसे आप लोगों के लिए भी एक लाइन बोली जाती है कि आप तो शिव का रूप हैं, आपकी तो बद्दुआ लग जाती है, लेकिन यही लोग सोशल मीडिया पर आकर उल जलूल बकवास करते हैं कि अरे इसका क्या सुनना है, ये तो खुद ही बीच की है, ना इधर की है ना उधर की है। नहीं, ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है, और बहुत दुखद है ये होना कि हम जिन नदियों की पूजा करते हैं उन्हीं को प्रदूषित करते हैं, जिन पेड़ों की पूजा करते हैं उन्हीं को काट देते हैं, जिस नारी और दुर्गा काली के रूप में उनको पूजते हैं फिर उन्हीं का रेप कर देते हैं। तो ये तो खैर वही चीज़ है कि ये बहुत पुरानी ही हिस्सा है हमारी इस सोसाइटी का, बट अगेन इट कम्स बैक टू एजुकेशन,
मैं यही बताऊंगा, ये सब कुछ एजुकेशन पे आकर रुक जाता है। जब आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप यही सब करेंगे। तो हर्षित, आप क्योंकि आपके बोलने से और क्योंकि आप एक अच्छी सोसाइटी से आते हैं, आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप मतलब कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे जो अभी भी गांव में हैं, जो शायद उतना उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, या मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज भी की हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत दुख होता है जब अपने ही माता पिता कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के साथ पढ़ने के लिए। मैं वो तो टूटते हैं भाई, तुम नहीं टूट रहे हो लेकिन वो टूटते हैं, दैट इज़ ट्रू। लेकिन मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा एक अम्ब्रेला टर्म पे। अब आप ये कह लो कि कम्युनिटी के लिए मैसेज है या सबके लिए मैसेज है। हम एक ऐसे भारत देश से आते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है इंडिया इज़ माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप प्लीज़ एक दूसरे के दुख में खड़े होना सीखिए, क्योंकि आज आप अगर आज आप किसी और के लिए खड़े नहीं हो सकते, जैसे इन बच्चों की बात है, अगर आज आप उन बच्चों के लिए खड़े नहीं हो रहे, कल को आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात समझिए। और बीइंग इन द ट्रांस कम्युनिटी ऑल्सो, कि कई बारी मैंने ये चीज़ देखी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्श रियलिटी, कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन द अर्बन एरिया और एलिट एरिया एवरीवेयर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और द LGBTQI कम्युनिटी के लोग होते हैं वो मोस्टली प्राइड परेड और प्राइड पार्टीज़ में जाना प्रेफर करते हैं देन कमिंग टू सच प्रोटेस्ट। और मैं लिटरली चाहता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप आइए। जब हम देश की बात करते हैं तो देश में हर कोई आता है और हमारा अधिकार है, वी हैव अ राइट टू एजुकेशन, वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, वी हैव ऑल राइट टू आस्क द क्वेश्चन। हम भी टैक्स देते हैं, हम भी इक्वल अधिकार रखते हैं, तो आप उस सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाइए, बोलिए। कोई कमतर नहीं है यहाँ पर, सब एक समांतर रेखा पर खड़े होते हैं जब देश की बात आती है। तो इन सभी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए जो देश की बात करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द प्राइड परेड्स, और आइए हिस्सा बनिए इनका। तो एक सवाल है हर्षित और उज्जवल के लिए, उज्जवल तो है नहीं यहाँ पे। जब आपकी वीडियो वायरल हुई तो देश में बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे कॉकरोच जनता पार्टी, ये तो इसको तो थर्ड जेंडर सपोर्ट कर रहा है, ये पार्टी क्या है। मतलब आप लोगों को कहा गया कि आप लोगों को क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट में आने की, आप लोगों का क्या मतलब था प्रोटेस्ट, उनको क्या कहना है? सबसे बड़ी बात, कॉकरोच जनता, हम भी पढ़ाई करते हैं, हमें भी जॉब लेनी है भाई। ऑफ कोर्स वही समझ और एजुकेशन की कमी हो जाती है फिर से। लेकिन वही कि अगर मैं बताऊं तो कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, एक मूवमेंट है, ये कलेक्टिव है जहां पर बहुत सारे युवा एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। और जब युवाओं की बात आती है तो लड़का लड़की ट्रांस ये सब कुछ नहीं आता, वो युवा होते हैं और हम सब एक कलेक्टिव तौर पर आते हैं। एंड ऑल्सो नॉट व्हेन इट कम्स टू किड्स, जब बच्चों की बात आती है, विद्यार्थियों की बात आती है, उनका कोई जाति धर्म और लिंग नहीं होता, यहाँ सब एक बराबर हैं। और वही चीज़ कि फिर वही एजुकेशन की बात आती है, जब समझ नहीं है तो लोग यही कहेंगे कि अरे ट्रांस लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, लड़कियाँ यहाँ पे क्या करने आई हैं, या लड़के यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो वही चीज़, एजुकेशन की कमी। शायद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपकी कम्युनिटी का कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और वो हमारे समाज में एक बड़ा ओहदा रखेगा, और उसको जब हम देखेंगे तो शायद हम बराबरी महसूस ना कर पाए, इसलिए शायद हम नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। बन भी रहे हैं, बनते भी हैं, हमारे देश में बहुत सारी पोजीशंस और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वही है जब हम देखना नहीं चाहते। जैसे औरत की बात आ जाती है कि औरत को भी तो नहीं देखना चाहते किसी कुर्सी पर, उनके लिए भी औरत आजकल बस रसोई तक सीमित रहे तो वही काफ़ी है। वही बात आ जाती है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी, और मेरे और उज्जवल की बात यही इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई क्योंकि वी आर द क्वेयर पीपल एंड वी आर सो वोकल, वी आर सो पॉलिटिकल एंड वी आर विजिबली आउट। ये सोसाइटी को डराने वाली बात है। यही औरत के लिए भी होता है, जब औरत वोकल होती है तो लोग यही पूछते हैं अरे ये कैसे बोल रही है भाई। यही चीज़ है कि जब कोई फ्रॉम द ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आकर बोल रहा है तो वो यही कहेंगे। अब जैसे अभिजीत नहीं बोलती है जी, अभिजीत भी एक दलित कम्युनिटी से आते हैं और अभिजीत भी अगर अपनी बात ऐसे बेबाकी के साथ वहाँ पर रख रहे हैं, सब कुछ अपना एक ताक पे रख कर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये पूरी सोसाइटी को डराने वाली बात है कि एक दलित इंसान कैसे कर रहा है इतना बड़ा मूवमेंट। तो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं समाज की जो आती हैं सामने। तो आप फैमिली के साथ रहते हैं? मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मैं फैमिली के साथ तो नहीं रहता हूँ, बट रोका गया उसके बाद जो एक बुली हुआ, ट्रोलिंग हुआ, उसके बाद फैमिली की तरफ से बोला गया क्यों ही जाना है इस प्रोटेस्ट में, बेमतलब का लोग ट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा हाँ ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट हमारी अब मम्मियाँ होती हैं, जो पापा लोग होते हैं, थोड़ा सा तो लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, तो इस वजह से लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है। लेकिन वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, और शायद ये सारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी जो उम्र होगी, आपके बच्चे आपकी उम्र से तकरीबन 10-20 साल तो ज़्यादा जिएंगे या 30 साल ज़्यादा जिएंगे, आपके जाने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आपने पूछा है?
हम ऐसे देश में रह रहे हैं इस वक्त जहाँ पीने को पानी ख़त्म हो रहा है, जहाँ सांस लेने को हवा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम इतना बर्बाद हो गया है, बेरोजगारी इतना चरम पर है, हर दिन एक ऐसा क्राइसिस आता है, लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, पेट्रोल नहीं है, एलपीजी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, रुपया नीचे गिर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आज चलो ठीक है, आज से 10 साल तक सब कुछ ऐसे थोड़ा सा हिलता डुलता चलता रहेगा, 10 साल बाद क्या होगा सोचा है हमने? क्या अब वो पीढ़ी हमें क्या देकर जा रहे हैं? हमारे पास जो थोड़ा बहुत पत्तियां बची भी हुई हैं, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? कुछ भी नहीं होगा हमारे पास देने के लिए, पेड़ भी नहीं होंगे। मतलब आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हाँ, थैंक यू मैम। कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है हम सभी के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन और एंगर है ना इस वक्त, वो आ ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लिटरली मैं जब बात करने लग जाता हूँ, सोचने लग जाता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम कैसे समाज का हिस्सा बन गए। हमारा किया हुआ भी है, शायद ये हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। हमने ऐसी सरकारों को क्यों वोट दिया है जो देश की हालत को इतना कमज़ोर करके रख दिया है? उन लोगों ने मजाक बना दिया है देश का और बच्चों का। इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता कि हमारे देश में सिस्टम करप्शन की वजह से बच्चे सुसाइड करने लग जाए। हर दिन एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, हर दिन एक बच्चा मर रहा है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। मतलब हमने सुसाइड को इतना नॉर्मलाइज कर दिया सरकार ने, विच इज़ सो सैड। हर्षित, आखिरी में ये बताइए, जो प्रोटेस्ट अभी 1 हफ्ते हो गए इसको, इसका मैसेज क्या गवर्नमेंट तक पहुंच जा रहा है? एक दबाव बन रहा है और क्या लगता है कि मतलब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? बिल्कुल बन रहा है मैम, बिल्कुल बन रहा है। मैं मानता हूँ कि सरकार बहुत डरी हुई भी है। जैसे उनके लेम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दहशत गर्ड्स एंड ऑल, और जैसे उनके ट्वीट है, वो सब बताते हैं कि वो कितना प्रेशर में हैं। और बनेगा भी प्रेशर, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग विपक्ष पार्टियाँ भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि मीडिया ने इतना साइड लाइन करके रखा हुआ है कि वो हम तक पहुँच नहीं पाता। ये एक युवाओं का प्रोटेस्ट है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और कह सकते हो वो ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना मीडिया बना हुआ है। क्योंकि यहाँ मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वही है। जो प्रोपोगेंडा वाले हैं उनको लोग भगा देते हैं। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे हर कोई अपनी मीडिया बना है, इस वजह से ये बहुत विजिबली आउट है। बट ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश भर में। अभी मैं बता रहा था कि मैं अहमदाबाद में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कहान के पापा से, वहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है आज शाम को 7 बजे से। तो हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है, वो इन सब प्रोटेस्ट को, वो हम सबको बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। कल ही अहमदाबाद के कहान के पापा से मेरी बात हो रही थी। कहान एक बच्चा था 17 साल का, जिसने छत से कूद कर अपनी जान दे दी। और आपके पास आज नहीं है सर। तो कहान ने छत से कूद कर अपनी जान दे दी थी, विच इज़ सो सैड एंड स्कैरी। तो उनके पापा से कल मेरी बात हो रही थी और मुझे पूरी वो जर्नी बता रहे थे कहान की, कि वो कितना टैलेंटेड था बच्चा और कितना करेजियस था। वो ऐसा था कि वो कह रहे थे कि मुझे खुद डाउट होता है कि कहान ने सुसाइड कैसे कर लिया। वो ऐसा बच्चा था जो अपने छोटे भाई बहनों को संभालता था, उसकी हिम्मत कैसे हार गई? मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं थे। और वही वो बता रहे थे कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसने मैथ और बायोलॉजी दोनों ले रखी थी। उसने JEE मेंस निकाल लिया था 90 परसेंटाइल से ऊपर, और नीट निकाल लिया था 6.5 नंबर से ज़्यादा। रिवैल्यूएशन पे उसने पता किया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। इससे पहले कि वो खुशी मना पाता, पेपर कैंसिल हो गया और इतना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतना टॉर्चर्ड हो गया कि 18 जून को अभी उसने छत से कूद कर अपनी जान दे दी। एंड ऐसे ही भी जान नहीं दी उसने, वो ब्लेड लेकर छत पे गया और जो उसकी बालकनी थी उसमें नेट लगा हुआ था, जो पंछियों का नेट होता है, पहले उसने इस नेट को काटा है। आप सोचो कि नेट काटने के बाद वो बच्चा कूदा है, मतलब इट टुक अ टाइम टू डू दैट। और ये सरकार खूनी है भाई, समझो इस बात को। ये सरकार अगर आज नहीं बोल रही है ना, ये बच्चों, ये निगल जाएगी सबको राक्षस की तरह। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी? अब मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसे चुटकी बजेगी और सब सही हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ से हम वो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं।